अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक दूसरा टॉपिक यूजेस ऑफ आइसोटोप। इससे पहले हमने आइसोटोप्स को डिस्कस किया था और हमने कहा था कि वो किसी भी एलिमेंट के अंदर एटम्स होते हैं कि जिनके अंदर जो प्रोटॉन होते हैं वो सेम होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन्स जो होते हैं उसमें डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो एटम्स हैं इनके इस एलिमेंट के अंदर जो एटम्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं एक दूसरे से थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाती हैं। तो आज हम जो है यूजेस ऑफ आइसोटोप्स के बारे में देखेंगे। आइसोटोप्स जो हैं वो हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आइसोटोप्स जो होते हैं जैसे हम जानते हैं कि कुछ होते हैं नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स जो कि वो कुदरती तौर पर हमें मिलते हैं और कुछ होते हैं जो कि साइंसदान उसको लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर करते हैं। इसी तरह कुछ ऐसे आइसोटोप्स होते हैं जो कि स्टेबल होते हैं। स्टेबल आइसोटोप मीन्स के वो ख़ास किस्म के रेडिएशंस यानी ख़ास किस्म की जो शुगाएँ होती हैं वो नहीं निकालते, और कुछ जो आइसोटोप्स होते हैं वो ख़ास किस्म की रेडिएशंस और शुगाएँ जो होती हैं वो निकालते हैं। तो ये जो आइसोटोप्स हैं इसके बहुत सारे हमारे पास आइसोटोप्स मौजूद हैं। तकरीबन 3000 से ज़्यादा आइसोटोप्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं अभी तक, और उसको बहुत ज़्यादा हमारे हेल्थ से रिलेटेड हमारे इंडस्ट्रीज़ में हमारे मुख्तलिफ जो आसपास जो हमारी लेबॉर्ट्रीज़ होती है उसमें उसका इस्तेमाल किया जाता है और उससे इंसान को फ़ायदा जो तो पहुँचाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, कहते हैं आइसोटोप्स आर यूज्ड इन केमिकल, एग्रीकल्चर एंड मेडिकल रिसर्च फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस। कहते हैं कि आइसोटोप्स को ना हम केमिकल इंडस्ट्रीज़ में देखते हैं, एग्रीकल्चर ज़रात में इसको हम यूज़ कर सकते हैं, मेडिकली जो तिब का जो शोबा है उसमें हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। किस चीज़ के लिए? फॉर द डायग्नोसिस का मतलब इसकी तशख़ीस के लिए, ठीक है, तशख़ीस एंड साथ साथ में कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। एक तो बीमारी की तशख़ीस और दूसरी उसके जो इलाज है, यानी तशख़ीस क्यों ज़रूरी है, हमें बीमारी का पता चलता है इसके ज़रिए, उसके साथ साथ फिर जब वो बीमारी का एक दफ़ा हमें पता चल जाता है फिर उसका इलाज जो है वो भी इन्हीं आइसोटोप्स के ज़रिए किया जाता है। सो कहते हैं जो आइसोटोप्स होते हैं सर्टेन एलिमेंट्स के शो रेडियो एक्टिविटी वाइल अदर्स डू नॉट। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि आइसोटोप्स जो होते हैं कुछ एलिमेंट्स के वो क्या करते हैं, रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं। रेडियो एक्टिविटी का मतलब एक ख़ास तरह की रेडिएशन से ख़ास तरह की शुगाएँ जो होती हैं वो इमिट करते हैं, वो निकालते हैं, और कुछ जो आइसोटोप्स होते हैं वो इस तरह के रेडिएशन जो होते हैं वो इमिट नहीं करते। इसी तरह कहते हैं सम ऑफ द यूजेस ऑफ आइसोटोप्स आर गिवन बिलो। कुछ यूजेस जो है आइसोटोप्स की आपको यहाँ दी हुई है। सबसे पहले आपका आता है आयोडीन 131, 53 इसका एटॉमिक नंबर, 131 इसका मास नंबर। आयोडीन के तकरीबन हमारे पास ना 30 से ज़्यादा आइसोटोप्स जो हैं वो बन चुके हैं, डिस्कवर हो चुके हैं, या फिर लोगों ने इसको बना लिया है। आप लोगों की बुक में इसके दो जो है यूजेस आपको बताए गए हैं। सबसे पहला इसका आयोडीन 131 है। कहते हैं इट इज़ बिकम कॉन्सेंट्रेटेड इन द थायराइड ग्लैंड एंड इट इज़ यूज्ड फॉर गोइटर, क्योर फॉर गोइटर। आयोडीन जो है वो आमतौर पर हमारे जो थायराइड ग्लैंड होता है वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन की प्रिपरेशन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब फॉर एग्जांपल हमारे जो थायराइड ग्लैंड है उसको उसका फंक्शन जो है वो मतलब वो थोड़ा अपना फंक्शन छोड़ देता है, वो थोड़ा ख़राब हो जाता है, और जिसकी वजह से जो थायराइड ग्लैंड होता है वो क्या होता है, वो फूल जाता है, वो ऐसे सूज जाता है। आप लोगों ने ऐसे लोगों को देखा होगा कि जिनकी जो नेक होती है, जिनकी गर्दन होती है, वो क्या होती हैं, वो गले होते हैं, वो थोड़े से फूल जाते हैं। तो इस बीमारी को ना हम गोइटर का नाम देते हैं। गोइटर को ना हम उर्दू में गिलहट की बीमारी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो बीमारी होती है इसका इलाज करने के लिए आयोडीन 131 को इस्तेमाल किया जाता है। यानी नॉर्मली जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है ये ब्लड से क्या करता है, आयोडीन लेता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारे ब्लड के अंदर आयोडीन जो है वो कम हो चुका है, तो थायराइड ग्लैंड जो होता है वो अपना फंक्शन जो है उसका वो छोड़ देता है, जिसके लिए फिर हमें बाहर से आयोडीन जो होता है वो देना पड़ता है, जिसकी वजह से गोइटर का इलाज जो होता है वो मुमकिन हो जाता है। अब आगे कहते हैं आयोडीन 123 जो है इसको यूज़ किया जाता है फॉर ब्रेन इमेजिंग। ब्रेन इमेजिंग का मतलब ब्रेन की एक पिक्चर लेने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ब्रेन की पिक्चर क्यों ली जाती है कि एक तो हमें पता चले कि हमारा जो ब्रेन है उसकी जो न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, जो नर्व्स हैं वो किस तरह से जो एक्टिविटी उसकी एक्टिविटीज़ हो रही है, ठीक है, जो नर्व एक्टिविटी है उसको मोनीटर करने के लिए ये जो ब्रेन इमेजिंग होती है ये ली जाती है। दूसरी चीज़ आमतौर पर देखते हैं कि जो हमारे जो ब्लड फ्लो होता है हमारे ब्लड के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर, तो वो भी देखा जाता है इस ब्रेन इमेजिंग के ज़रिए। इसी तरह ड्यूट्रियम जो है, यहाँ पर आप लोगों ने ना एक कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ोगे ट्रेसर टेक्निक इस वाले पॉइंट में। तो ट्रेसर टेक्निक कौन सा टेक्निक होता है? आमतौर पर ये वो टेक्निक होता है कि जिसमें जो नॉर्मल किसी भी मॉलिक्यूल का जो नॉर्मल एटम होता है उसको रिप्लेस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ आइसोटोप्स, ठीक है। फिर वो जो मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर वो आइसोटोप्स मौजूद होता है उसको उस बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। फिर वो जहाँ तक जाता है ना उसके लिए हमने स्पेसिफिक डिटेक्टर लगाए होते हैं। फिर वो जहाँ तक जाता है वो हमें पता चलाता है
है कि जहाँ ये जो केमिकल है इसने यहाँ तक फ्लो कर लिया है, जिसके ज़रिए से हमें पता चलता है कि कौन सी नाली, कौन से जो वेसल है वो ब्लॉक हो चुकी है और कौन सी वेसल जो है वो मतलब उसमें ख़राबी है, तो वो उससे हमें पता चला सकते हैं। सो ये हो गया ट्रेसर टेक्निक, ठीक है। अब यहाँ कहते हैं ड्यूट्रियम हैवी कार्बन 13, हैवी नाइट्रोजन 15 एंड हैवी ऑक्सीजन 18 और आयोडीन 131। इसको ट्रेसर एलिमेंट के तौर पे इसको यूज़ किया जा सकता है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि किसी भी जगह के किसी भी पाथवे को ट्रेस करने के लिए हम इस तरह के एलिमेंट्स का, इस तरह के आइसोटोप्स का इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पे? इन बायोकेमिकल एंड फिजियोकेमिकल रिसर्च, इस तरह इसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है टू ट्रेस द पाथ ऑफ द एलिमेंट, ताकि जो केमिकल है वो जहाँ तक जा रहा है उसके रास्ते को हम ट्रेस कर सकें, जिससे हमें पता चल सके कौन सा केमिकल, कौन सा रास्ता जो है वो डिफेक्टिव है, वो ख़राब है, या कौन सा रास्ता जो है वो ब्लॉक हो चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी के अंदर हम देखते हैं हमारे हार्ट की जो वॉल्व्स होती है वो ब्लॉक हो जाती हैं, कोई वेसल जो है वो ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो जो वेसल्स होते हैं वो आमतौर पर कहाँ तक जाते हैं, वो वेसल्स ब्लॉक हैं। अब किसी जगह से हमारे किसी बॉडी से वेन के ज़रिए हमने या किसी पार्ट से हमने ये केमिकल जो है, ये जो ड्यूट्रियम है या कहीं कोई भी हमारे पास ये जो आइसोटोप्स है इसमें हमने इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं, तो वो जो केमिकल होते हैं हमारे वेन्स के अंदर ये सफ़र कर रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहा होता है। अब जहाँ तक फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक तो उसने ट्रैवल कर लिया, लेकिन यहाँ तक ये जो रास्ता ये क्या है, ये ब्लॉक हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ तक, यहाँ से आगे नहीं जा पाएगा, तो हमने वो डिटेक्टर यहाँ आगे पीछे लगाए होते हैं, फिर हमें बताते हैं कि कहाँ तक इसने ट्रैवल किया है। तो जहाँ तक वो स्टॉप हो जाते हैं फिर हमें पता चलता है कि जो वेसल है वो यहाँ तक ब्लॉक हो चुका है। तो ये टेक्निक होता है ट्रेसर टेक्निक, जिससे हमें बायोकेमिकल जो सिस्टम्स होते हैं उसके जो वेसल्स होते हैं कहाँ तक ब्लॉक है, कहाँ तक खराबी है, तो वो खराबी जो है उसका हम पता चला सकते हैं इससे ट्रेसर टेक्निक के ज़रिए। तो ये केमिकल हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इस तरह आगे कहते हैं रेडियम इरेडिएशन एंड कोबाल्ट 60 आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर्स। अब ये रेडियम और कोबाल्ट जो इसको यूज़ किया जाता है कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए, और जो ट्यूमर्स हैं उसकी तशखीस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर हमारे पास जो कैंसर्स होते हैं ये अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होती है, सेल बहुत ज़्यादा तेज़ी से डिवाइड हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे सेल्स में, हमारे बॉडी के अंदर से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिर उसको जो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होती है उसको टारगेट, उन टिश्यूज़ को टारगेट किया जाता है इस तरह के केमिकल्स के जरिए, इस तरह के आइसोटोप्स के ज़रिए, जिसकी वजह से फिर जो बीमारियां होती हैं, जिसकी वजह से जो हमें प्रॉब्लम्स होती है उसको हल किया जाता है, उसके ज़रिए उसको ठीक किया जा सकता है। इस तरह यानी कैंसर की ट्रीटमेंट जो होती है वो इस तरह के आइसोटोप्स के ज़रिए हम पॉसिबल बनाते हैं। आगे कहते हैं जो सोडियम 24 है इसको यूज़ किया जा सकता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम्स इन पेशेंट्स। ये जो सोडियम 24 है ना, इसको यूज़ किया जा सकता है हमारी ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम, हमारे जो निज़ाम दौरान खून है हमारी बॉडी के अंदर किस तरह कहाँ कहाँ ब्लड जो होते हैं वो जा रहे हैं, किन वेसल से पास होकर जा रहा है, तो उनमें कोई प्रॉब्लम जो है वो अराइज हो रही है, तो उन प्रॉब्लम को भी क्या कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किन वेसल में कहाँ पे प्रॉब्लम अराइज हो रही है। जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि हमारी जो सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा हार्ट है, हमारे डिफरेंट जो वेसल्स होते हैं अगर कहीं वो ब्लॉक हो चुके हैं तो उसका वो सोडियम 24 जो है वो हमारी हेल्प करता है कि जिसके ज़रिए से हम पता चला सके कौन सी वेसल जो है वो ब्लॉक हो चुकी है, कौन सी नाली, कौन सी आर्टरी, कौन सा वेन जो है वो ब्लॉक हो चुका है, तो वो इसके ज़रिए से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, यानी इससे हम इसकी तशखीस कर सकते हैं। फिर जब तशखीस हो जाती है तो उसके बाद फिर उसका इलाज जो होता है मुमकिन होता है। सो कहते हैं कार्बन 14 जो है, कार्बन 14 इसको यूज़ किया जा सकता है टू ट्रेस द पाथ ऑफ कार्बन इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ये वो अमल होता है कि जिसके ज़रिए क्या किया जाता है, जो प्लांट होते हैं वो सूरज की रोशनी में अपनी खुराक की तैयारी करते हैं। अब इस दौरान क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये एयर से लेते हैं और वाटर जो होता है ये नीचे रूट्स के ज़रिए जाता है, और इस तरह यहाँ पर किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कहाँ से आता है, ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें जो कार्बन है इसका ये कहाँ से गुजर के ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। इसके अंदर जो मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं, किस तरह के उसमें जो स्टेट्स, ट्रांजिशन स्टेट बनते हैं और नए जो डिफरेंट फॉर्म्स बनाते हैं, उस तरह ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। तो ये जो पूरा रास्ता होता है वो हम कार्बन 14 के जरिए कर सकते हैं, जिसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो नॉर्मल कार्बन होते हैं कार्बन 12 उसको रिप्लेस किया जाता है बाय कार्बन 14, और इस तरह से उसका जो पाथ होता है वो ट्रेस किया जाता है। आगे कहते हैं रेशियम जो 241 जो है उसको यूज़ किया जा सकता है जैसे स्मोक डिटेक्टर, यानी हमारे आसपास अगर कहीं पे आग लग जाती है जिससे लोगों की जानों को खतरा पड़ सकता है, तो जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स होती हैं उसके आगे स्मोक डिटेक्टर्स जो होते हैं उसको लगाया जाता है, जिसके अंदर हम रेशियम 241 को इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी क्या होता है कि जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा धुआं निकलता है ना, तो फ़ौरन वो एक अलार्म सिस्टम होती है वहाँ तक उनको सिग्नल दे देते हैं, जिसकी वजह से अलार्म सिग्नल जो होते हैं वो बजना शुरू कर देते हैं और लोग जो होते हैं वो बर वक्त जो है उन बिल्डिंग्स को खाली कर देते हैं, जिसकी वजह से अगर आग भड़क भी उठती हैं तो लोगों की जो कीमती जानें होती हैं वो ज़ाया नहीं होती। इस तरह के कहते हैं इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू डिटरमिन वेयर द ऑयल वेल्स शुड बी ड्रिल्ड।
अब देखिए हमारी ज़मीन जो है ना जगह जगह पे ऑयल जो होते हैं वो पेट्रोल जो हमारे नेचुरल जो लिक्विड फॉर्म में हमारे पास जो निकलता है ना फॉसिल फ्यूल जिसको हम कह सकते हैं पेट्रोल वगैरह जिस जो भी होते हैं, तो उसके लिए क्या क्या मुख्तलिफ कुएँ जो होते हैं वो खोदे जाते हैं। अब हर जगह पे तो कुएँ नहीं खोदे जाते, तो उसके लिए क्या किया जाता है, रेशियम 241 को यूज़ किया जा सकता है, जो कि खास इंडिकेशन हमें देते हैं कि भाई यहाँ पे ऑयल के आसार हमें नज़र आ रहे हैं, तो वहाँ पे उसको ड्रिल किया जाता है, उसको खोदा जाता है, जहाँ पे ऑयल जो तो वहाँ से फिर निकाला जाता है, क्योंकि हर जगह नहीं खोदे जा सकते ये कुएँ। ठीक है, अब हम बात करेंगे कैलिफोर्नियम 252 जो है उसको यूज़ किया जा सकता है टू मेजर द मॉइस्चर कंटेंट इन द सॉइल इन रोड कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। अब कहते हैं कि जहाँ पे रोड्स जो हैं वो बनाए जाते हैं या फिर इस तरह से कहीं पे बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं, तो सबसे पहले जो प्लानिंग होती है तो उसमें ये भी देखा जाता है कि ज़मीन के अंदर जो मॉइस्चर नमी की जो मिकदार है, मॉइस्चर कंटेंट है वो कितना है, क्योंकि कभी कभी जो नमी होती है वो उसको नहीं देखा जाता, जिसकी वजह से फिर रोड जो होते हैं बिल्डिंग्स जो होती है बाद में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो जहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है तो फिर उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, या तो फिर वहाँ पे रोड्स बनाते नहीं हैं, या फिर अगर बनाते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो जितनी वो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसी के अकॉर्डिंग फिर क्या कर सकते हैं, वो चेंज कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग फिर उसमें तब्दीली लेकर आ जाते हैं। यानी मॉइस्चर कंटेंट को भी नज़र में रखा जाता है कि जब भी रोड्स और ये बिल्डिंग्स वगैरह बनाए जाते हैं। इस तरह कहते हैं इट इज़ यूज टू इंस्पेक्ट द एयरप्लेन लगेज फॉर द हिडन एक्सप्लोसिव्स, यानी अगर कहीं पे किसी ने कोई चीज़ छुपाई हुई है, कोई जो धमाका खेज़ मवाद देकर कुछ छुपाया हुआ है वहाँ पे बैग्स के अंदर, लगेज के अंदर, तो वो भी इसके ज़रिए चेकिंग की जाती है, वो भी उसके ज़रिए से फिर देखा जाता है, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है किसको, कैलिफोर्नियम 252 को। आगे कहते हैं क्रिप्टॉन 85 जो इसको यूज़ किया जा सकता है इन द इलेक्ट्रिकल क्लॉथ वॉशर्स टू मेजर द डस्ट एंड पोल्यूटेंट लेवल। किसी भी जगह के ऊपर पोल्यूटेंट लेवल, पोल्यूशन का मतलब जो गैर ज़रूरी जो चेंज आ रहा है किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर, चाहे वो पानी है, चाहे वो एयर है, चाहे वो लैंड है, कहीं पे भी, तो उसको हम पोल्यूशन कहते हैं। वो चीज़ें, वो केमिकल जो पोल्यूशन काज करते हैं उसको हम पोल्यूटेंट का नाम देते हैं। और तो ये जो डस्ट वगैरह होते हैं ये भी एक तरह के पोल्यूटेंट्स होते हैं। तो हमारे आसपास हमारे इन्वायरमेंट के अंदर कितना डस्ट है, कितने पोल्यूटेंट लेवल हैं, उसको मेजर करने के लिए भी एक आइसोटोप का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसको हम क्रिप्टॉन 85 का नाम देते हैं। उसके जो इलेक्ट्रिकल क्लॉथ वॉशर्स होते हैं उसके अंदर ये रखा होता है, उसके अंदर इसको यूज़ किया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि डस्ट लेवल और पोल्यूटेंट लेवल जो है वो कितना है इस एरिया का, या फिर इन कपड़ों के ऊपर कितना डस्ट और कितने पोल्यूटेंट जो है उसके आसपास इनके ऊपर मौजूद हैं। तो यहाँ पर ये कुछ पिक्चर्स आपको दी हुई हैं, देखिए कार्बन डेटिंग है, स्मोक डिटेक्टर्स है, एग्रीकल्चर रिसर्च है, तो ये चीज़ आप लोगों ने इसमें देखनी है। अब हम यूजेस ऑफ आइसोटोप्स के बारे में जनरली हम देखेंगे, अगर आप लोग के पास पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको किस तरह से अटैम्प्ट करेंगे। अब हम देखेंगे अगर आप लोग के पास पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग एक माइंड मैप अपने पास बना के रख लें, तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। जैसे हम कहते हैं कि यूजेस ऑफ आइसोटोप्स, ठीक है, तो ये आप लोगों का एक क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इसको किस तरह से अटैम्प्ट कर सकते हैं। एक तो हम गोइटर के क्यूर ऑफ गोइटर, एक आपका ये यूज़ आ जाएगा, ठीक है। दूसरा इसको हम यूज़ कर सकते हैं कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये दूसरा पॉइंट आ जाएगा। तीसरा पॉइंट आपका इसमें आ सकता है कि हम इसमें जो स्मोक डिटेक्टर्स होते हैं इसके लिए स्मोक डिटेक्टर के तौर पे भी हम आइसोटोप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपके पास नेक्स्ट आ जाता है कि हम जो मॉइस्चर कंटेंट होता है किसी भी मॉइस्चर कंटेंट को मेजर करने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप देखें टू ट्रेस पाथ ऑफ कार्बन इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ठीक है, तो ये आप लोगों के पास आ जाता है, ये आप लोग का नेक्स्ट इसका यूज़ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अपने माइंड में बना के रख लें। अगर क्वेश्चन कभी कभी आ भी जाते तो आप इस तरह से खुद से भी इसका बना सकते हैं। अगर आपको जो आइसोटोप्स है वो उसके नेम आपको पता है तो ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप गोइटर के ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो उसके लिए आयोडीन 131 आप यूज़ करते हैं। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए अगर आप बात करें तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं रेडियम या फिर कोबाल्ट, रेडियम और कोबाल्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हो। जो स्मोक डिटेक्टर्स हैं, स्मोक डिटेक्टर के लिए हम अमरीशियम
241 इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर आप मॉइस्चर कंटेंट को आप देखते हैं तो मॉइस्चर कंटेंट के लिए आप मोस्टली कैलिफोर्नियम 252, तो आप ये इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह ट्रेस किस चीज़ का मैंने पाथ को ट्रेस करने के लिए, कार्बन के पाथ को ट्रेस करने के लिए हम कार्बन 14 का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आप आपका जो पेपर होगा आप इस तरह से इसमें बना सकते हो, तो इंशाल्लाह आपके जो है फुल जो है मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों का जनरल कॉन्सेप्ट हुआ यूजेस ऑफ आइसोटोप्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह जो एक्सरसाइज है वो देखेंगे।